अगर इन 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज्यादा आने वाले प्रश्न इसी टॉपिक के हैं। आप पीवाईक्यू में देख सकते हो, लगभग 120 क्रॉस कर दिए होंगे क्वेश्चन। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस टॉपिक का प्रश्न आता नहीं। और एक नहीं, दो दो तीन तीन प्रश्न आते हैं। अर्थात आज का टॉपिक रीजनिंग के लिए काफी मोस्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग, यहां पे कोडिंग का अर्थ क्या है? जनरली हमें प्रश्न में एक या दो शब्दों का कोड दिया जाता है। अगर एक या दो शब्दों का कोड दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ आने वाले शब्द का कोड क्या होगा, तो एक या दो शब्द का कोड देकर आने वाले शब्द का कोड ज्ञात करना है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? डिकोडिंग। जैसे एप्पल को लिखा जाता है PQTG, तो बताओ मैंगो को क्या लिखेंगे? तो मैंगो का कोड पूछा है ना अपन ने, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कोडिंग। और अगर उल्टा हो जाए कि एक या दो शब्दों का कोड तो पता हो लेकिन दूसरे शब्द का कोड पूछे कि ये कोड किस शब्द का होगा, मतलब कोड देके उल्टा शब्द पूछ ले, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? डिकोडिंग। ये शब्द कहलाता है डिकोडिंग। तो चैप्टर का पूरा नाम क्या हो गया? कोडिंग डिकोडिंग। एग्जाम के अंदर 99% प्रश्न कोडिंग के आते हैं और 1% चांसेस आना होता है डिकोडिंग का। इसीलिए आपने देखा होगा जब बच्चा प्रश्न इसके कर रहा होता है तो वो जब 5 सवाल कोडिंग के करता है तो वो आने वाला सवाल पढ़ना ही छोड़ देता है। वो बोलता है इसने कोडिंग ही दिया होगा। और कई बार एग्जाम में देखा गया डिकोडिंग के अंदर बच्चा डिकोडिंग का सवाल भूल के उसको कोडिंग का सॉल्व कर देता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात रही, यहां पे जितने भी शब्द का कोड देता है उसके अंदर शब्द को ऊपर लिखेंगे और कोड को नीचे लिखेंगे। शब्द के जो अक्षर होते हैं उनके ही बाद या पहले जाकर कोड ज्ञात किया जाता है। तो निश्चित क्रम में बाद या पहले। अब होता क्या है, अब अगर एक दो अक्षर ही आगे पीछे बोलना हो तब तो मैं बोल के भी बता सकता हूं। जैसे सभी बच्चे बताओ डी के बाद दूसरा अक्षर क्या होगा? सभी बच्चे बोल सकते हैं कि भाई डी के बाद दूसरा अक्षर तो ई और क्या होता है? एफ होता है। अगर मैं पूछूं बताओ पी के एक पहले कौन सा अक्षर होगा पीछे, तो बोलेंगे पी के एक पहले क्या होता है? ओ होता है। तो मैं ये सोचता हूं कि किसी भी अक्षर के बाद या पहले 1 2 3 तक चलना हो तब तक तो तकलीफ नहीं है, लेकिन यही अक्षर ज्यादा गैप में आ जाए, जैसे मैं आपसे पूछता कि बताओ जी के बाद 10वां अक्षर क्या होगा, तो अब मेरे को दिक्कत आती। क्योंकि जी के बाद अगर 10 अक्षर में ऐसे बोलने बैठ जाऊं कि जी के बाद HIJKLMNOPQ निकाल तो मैं सकता हूं, लेकिन आपने एक बात देखा होगा यहां पे मुझे टाइम लगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये टाइम बच जाए तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ये जितने भी अक्षर हैं इनके नंबर याद हो। जैसे जी का नंबर अगर 7 पता होता तो सभी बच्चे 7 में 10 जोड़ो कितना होता है? कम टाइम लगा। और 17 पे कौन सा अक्षर होता है? क्यू। अर्थात कोडिंग डिकोडिंग के सवाल अगर आप बहुत इजीली सॉल्व करना चाहते हो ज्यादा दूरी वाले, तो हमेशा हमें अक्षर का क्रम याद होना चाहिए। हेडिंग अगर डालें अपन अक्षर का क्रम याद कैसे करें, तो थोड़ा सा नॉलेज अपन ले लेते हैं वर्णमाला के बारे में, क्योंकि अक्षर है तो वर्णमाला से रिलेटेड ही। बेसिक नॉलेज वर्णमाला की मुझे लगता है सबको है, ऐसा नहीं कि आज आप पहली बार देख रहे हो। बताओ वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों में 5 स्वर होते हैं अपने, और वो 5 स्वर कौन कौन से होते हैं? A E I O U। और बचे हुए जो 21 होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? बताओ व्यंजन।
वर्णमाला को कैसे लिखा जाता है बताओ? बाएं से दाएं तरफ, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने। बोले हाँ, ये वर्णमाला लिखने का तरीका है। अब चूंकि वर्णमाला दो तरह की होती है, बड़ी और छोटी, तो ये तो बड़ी वर्णमाला लिखी है और ये छोटी वर्णमाला लिखी है। ध्यान रखना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं? अपर केस। इसे क्या बोलते हैं? लोअर केस। जैसे एग्जाम में सवाल में लिखा हुआ आ जाए कि अक्षरों को लोअर केस में लिखो। अब बच्चे को ये नहीं पता हो कि लोअर केस का मतलब छोटी वर्णमाला होती है, तो वो सिर्फ सवाल इसलिए छोड़ देगा, पता नहीं कौन लिख दिया लोअर केस लिखो, मेरे को क्या पता लोअर केस क्या होता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर अपर केस का मतलब होता है बड़ी अक्षरों की वर्णमाला और लोअर केस का मतलब होता है छोटे अक्षरों की वर्णमाला, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। अब हमारा काम है अक्षरों का क्रम याद करना। अब क्रम याद करना है तो क्रम याद क्या रहता है? बाएं से 1 2 3 24 25 26। फायदा आपको ये है कि आज इसको हम याद करेंगे और आने वाले रीजनिंग के 5 चैप्टर में काम लेंगे। तो कितना फायदा हुआ? याद एक बार, काम में लेंगे 5 बार। कैसे? कोडिंग डिकोडिंग, वर्णमाला परीक्षण, आपका एनालॉजी, सीरीज और क्लासिफिकेशन, 5 चैप्टर में ये काम आने वाला है वर्णमाला क्रम। तो वर्णमाला क्रम अगर 5 चैप्टर में काम आएगा तो एक बार याद कर लेते हैं आज, बाकी तो जब भी कभी काम आएगा इसका अपन यूज कर लेंगे। तो वर्णमाला याद कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। इसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है इसका इजोटी सूत्र, EJOTY। अगर ये वर्ड आप याद कर लेते हो तो 5-5 के अंतर के आपको वर्णमाला के अक्षर याद हो जाएंगे। जैसे 5 का टेबल आता है तो ई का नंबर बोलेंगे 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का बोले तो 25। तो ऐसे इजोटी याद कर लेंगे और इजोटी की सहायता से मुझे ये नंबर याद हो जाएगा। इसके बाद देखो दूसरा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्षर की बनावट के आधार पे। अक्षर की बनावट के आधार पे। अब बनावट के आधार पे मतलब होता है कि जो अक्षर आपको दिख रहा है आगे से संख्या आपको उसी में नजर आ जाए। अगर अक्षर में ही संख्या नजर आ जाएगी तो आप निश्चित रूप से जान सकते हो कि वो आपको कितना इजीली याद हो जाएगा। तो लाओ देखते, देखो इसके अंदर हम सबसे पहली चीज मैंने आपके सामने एक अक्षर बनाया एच, दिख रहा है क्लियर? इस एच के ऊपर नीचे के लाइन जोड़ दें तो बताओ ये कौन सी संख्या नजर आ रही है आपको? तो आज के बाद जब भी कभी आप एच देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? एच का नंबर बताओ 8। तो एच की संख्या कितनी हो गई? बोलो 8। इसी प्रकार से देखो ये कौन सा नंबर है? बोलो आई। सभी बच्चों ने देखा होगा इटैलिक फॉर्म में आई कैसे लिखते थे अपन? इटैलिक फॉर्म में आई हमेशा देखो ऐसे लिखते थे ना। तो आई को हमेशा हमने लिखा क्या है? 9। बस देखा है कि आई भी 9 की तरह लिखा जाता है, तो आई का नंबर क्या हो जाएगा? 9। ऐसे ही बड़ा ध्यान से देखना। आप जी देखा आपने? अब जी को बड़ा ध्यान से देखो, बनावट के अंदर घूमने के बाद जो बन रहा है ये, सभी बच्चे बताओ ये घूमने के बाद ये कौन सी संख्या नजर आ रही है? वाली 7। अर्थात जी के अंदर कितना दिखता है? हमेशा 7। अब जी में अगर एक बार 7 बनते हुए देख लिया, आज के बाद कभी भी आपको बोलेंगे जी तो जी का नंबर कितना दिमाग में आएगा? 7 याद आएगा। ऐसे ही देखो एक नंबर और देख लेते हैं अपन, के। अगर के को बहुत ध्यान से देखो तो 2 बार अपन 1 लगाएं तो 11 होता है। अगर बाद वाले एक को बीच में से ब्रेक कर लें, छोटी छोटी लाइनें अगर जोड़ लें तो बताओ के बनेगा नहीं बनेगा? तो 11 से के बनाना सिखा दिया आपको। बाद वाले एक को बीच में से तोड़ो और दोनों छोटी लाइन सेंटर पे जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? बोलो के। तो के का नंबर कितना हो गया? बोलो 11। ये 4 अक्षर ये याद हुए, 5 ये याद हुए, 9 अक्षरों तक हम पहुंच चुके हैं 26 में से, जो काफी हद तक अच्छा स्कोर है कि 25 में से वो 26 में से 9 तो आए। आगे अक्षर देखेंगे सभी बच्चे, एम डब्ल्यू। इन दोनों की बनावट को ध्यान से देखो तो एम को अगर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा दें तो बताओ ये एम घूमने के बाद ऐसा बनेगा, और डब्ल्यू को उल्टा घुमा दें तो ये भी ऐसा ही बनेगा। बता सकते हो कि एम और डब्ल्यू को घुमाने पर कौन सी संख्या बनती है? बोले तो 3 बन रही है। अर्थात एम को घुमाने पे भी 3 आ रहा है, डब्ल्यू को घुमाने पे भी 3 आ रहा है,
और अगर दोनों को घुमाने पे 3 आ रहा है तो इन दोनों की संख्या में क्या आएगा बोलो, 3 आएगा एक अंक। अब ए बी सी, सी का नंबर 3 सबको याद है, बोले सी का 3 तो सबको याद है। अब बताओ दोबारा 3 कब आता है, 3 के बाद 13 में, और उसके बाद 3 कब आता है 23 के अंदर। 13 और 23 दोनों में 3 है। अब जरा ये सोच के बताना, पहले एम आता है कि डब्ल्यू आता है, पहले 13 आता है कि 23 आता है, 13। तो एम का नंबर तो हो गया 13 और डब्ल्यू का कितना हो गया 23। ऐसे हमने याद कर लिया। ऐसे नहीं तो एक तरीका और है, आपने हर घर में एक शब्द सुना होगा, 13 मेरा सुना है कभी? 13 मेरा अगर सुना हुआ है तो 13 तो ये इंडिकेट कर रहा है संख्या, और मेरा किसको इंडिकेट हो जाएगा, माई मी एम। ऐसे ही देखो एक अक्षर और दिखाते हैं आपको, सभी बच्चे ध्यान से देखना। ये कौन सा अक्षर है बोलो, एन। एन में अगर ये वाला मैं ब्रेक कर दूं एन का हिस्सा, तो इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं। और ये रोमन संख्या में कितना लिख रहा है बताओ सब बच्चे, 4। अगर ये 4 है तो 4 पे डी तो याद ही है, दोबारा कब आता है बोलो, 14। ऐसे और अक्षर देखेंगे ध्यान से इसके अंदर अपन। अगला अक्षर आप देख सकते हो इसके अंदर क्यू। अगर क्यू को ध्यान से देखो तो ये घूमने के बाद ही कितना दिख रहा है, 7। अब जी का तो पहले ही 7 याद हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17। इसके बाद देखते देखो एक और अक्षर हम एफ। जरा देखो एफ को अगर जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये एफ ऐसे दिखेगा, और इसके नीचे वाली दोनों गुंडी को जोड़ दें तो बताओ ये कितना बन जाएगा, 6। तो एफ का नंबर कितना हो गया, 6। सिमिलरली अगर देखें, अगर आगे अक्षर हम सभी बच्चे बताओ, आपने पी देखा है, पी, पी को अगर जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो पी ऐसे दिखेगा। एफ का तो 6 पहले ही याद हो गया, अब पी का कितना हो जाएगा 6 के बाद बताओ 16। 16। इसी प्रकार से देखते देखो आगे नंबर अपन आर। आर का अगर नीचे वाली गुंडी जोड़ दे तो कितना बन गया 8। एच का तो पहले ही 8 याद है, दोबारा 8 कब आता है 18। ऐसे देखो ये एस, एस के अगर ऊपर वाली गुंडी ऐसे जोड़ दे तो कितना बनता है 9। आई का तो पहले ही 9 याद है, दोबारा 9 कब आता है बताओ, 9 के बाद 19। तो एस का नंबर हो गया 19। आगे देखते हैं कुछ अक्षर बनावट के आधार पे अगर देखें तो आप एक चीज बताना, एल टी वी, बताओ तीनों में कितनी कितनी लाइनें दिख रही है आपको, 2-2 लाइन है। एल में 2 लाइन है, टी में 2 लाइन है, वी में 2 लाइन है। तो तीनों में एक अंक तो क्या होगा 2। याद कर सकते हैं, एल में 2 लाइन है, एक सीधी लाइन है 12। टी में 2 लाइन है, याद करने का मतलब है टी फॉर 20, 20-20 मैच देखते हो तो 20 का मतलब हो गया टी फॉर 20 20। और वी का नंबर याद कर लो, 2 चीजें समान है कि तो समान 2 22। अब आपको टोटल अक्षर कितने याद हो गए ध्यान से देखो, 5 4 9 4 13 2 15 और 5 कितने हो गए 20। 20 तो याद हो गए, 6 कम पढ़ रहे हैं, 6 याद करा देते हैं आपको भी। कैसे, सभी बच्चे ध्यान से देखो, वर्णमाला में शुरू के 3 और अंतिम 3 अक्षर सबको याद होंगे, इसको तो क्या ही बोलूंगे। तो वर्णमाला के शुरू के 3 तथा अंत के 3। अब शुरू के 3 देखो भाई सब बच्चे, ए बी सी सबको याद, एक्स वाई जेड सबको याद, क्योंकि मैथ्स पढ़ते हो तो शुरुआत एक्स से करते हो, कोई संख्या माननी होती है तो बोले पहली संख्या एक्स, दूसरी वाई और तीसरी जेड, तो एक्स वाई जेड भी याद रहता है। अब ए का नंबर बोलेंगे तो 1, बी का 2, सी का 3। ऐसे देखो, एक्स का नंबर 24, वाई का 25 और जेड का 26। अब टोटल अक्षर कितने याद हो गए आपको 26, क्योंकि सारे तो बनावट के आधार पर कर दिए, 5 ही चोटी से कर दिए और बाकी शुरू के 3 अंतिम 3 से कर दिए। बात ये रही, क्या ये सारे अक्षर हमें याद होंगे, बोले क्यों नहीं होंगे। याद करने का एक तरीका है, बोले क्या, आज जब आप रात को तो सोते वक्त ऐसा तो कोई बच्चा मुश्किल ही होगा कि आप सोए और 1 सेकंड में नींद आ गई, बोले नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सोते नींद थोड़ी ना आती है। सोने के बाद नींद कितने समय में आती है, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, वो सबका अलग अलग व्यू है, ऐसा तो है नहीं कि सोते नींद आएगी। तो आज का होमवर्क आपका सिर्फ ये है कि जो भी हमने आज वर्णमाला बताया है उसको रिकॉल करना।
जैसे मैंने बताया इजोटी, EJOTY, ई का 5, 10, 15, 20, 25। फिर रिकॉल करो, एच का बताया था 8, आई का बताया था 9, जी का बताया था 7, के का 11, एम 13, डब्ल्यू 23, ऐसे पूरा रिकॉल कर लो। ये रिकॉल करने में हार्डली समय लगेगा, मन में आपको 2 से 3 मिनट, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद एक रैंडमली मन में आए जो अक्षर थोड़ा रिकॉल कर लेना, ऐसे कोई सा भी, और ऐसे बताना कि बताओ एम का नंबर कितना बताया था, टी का नंबर कितना बताया था, जी का नंबर कितना बताया था। बस ये रिकॉल आज कर लो। आज का ये होमवर्क कर लिया तो पूरी जिंदगी अक्षर की संख्या आप भूलेंगे नहीं। अगर सपने में भी कोई पूछ लेगा कि बताओ एच का नंबर कितना है, तो आपको कितना याद आएगा, 8। लेकिन ये होमवर्क जरूर करना, क्योंकि इसके करने से फायदा है। दूसरी बात रही, आज तो याद करोगे, रीजनिंग के जब 5 चैप्टरों में वर्णमाला का क्रम याद आएगा, तो जब जब ये याद आएगा तब तब तो इसका यूज कर लिया जाएगा। तो चलो, बेहतरीन चीज याद आप कर ही लेंगे। आज का होमवर्क इस तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं, इसी का एक पार्ट आता है विलोम अक्षर। विलोम अक्षर, बोले ये क्या होता है? विलोम अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला के जिन 2 अक्षरों की संख्या का योग 27 हो, जिन 2 अक्षरों की संख्या का योग 27 हो, उन्हें क्या कहा जाता है? बोलो, विलोम अक्षर कहा जाता है। बोले ठीक है, अगर योग 27 है तो विलोम अक्षर ज्ञात करने का तरीका हो गया 27 माइनस अक्षर संख्या। अगर घटाएंगे तो ज्ञात हो जाएगा फिर तो। बोले बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये बोले कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में जी का विलोम अक्षर क्या होगा, अब आप सोच लो, अगर जी का विलोम पूछ रहा है तो 27 में से बताओ जी का नंबर कितना बताया था? 7। 27 में से 7 घटाए तो बोलो, और 20 पे कौन सा अक्षर बताया था आपको? टी। तो जी का विलोम क्या हो गया बोलो? एग्जाम में ऐसे आएगा नहीं, मतलब कोई ये मत सोचो कि ये कोई विलोम अक्षर ही पूछेगा ऐसे। ये विलोम अक्षर हमें ना टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे मैं पूछूं डी का डब्ल्यू, एम का एन, एच का एस, बोले इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो घटा ही नहीं रहे हो। क्योंकि घटा के लिखोगे तो टाइम चाहिए, हमें याद ऐसे होने चाहिए 1 सेकंड में। कोई भी विलोम अक्षर पूछे, बोले ये लो, तो वो कैसे याद होगा, उसका एक तरीका है। विलोम अक्षर याद करने का तरीका कहता है हमें डेली लाइफ में जो शब्द आपको बहुत अच्छे से याद होते हैं उनका प्रयोग करो। विलोम अक्षर याद करना। आज समझ में आ गया? पूरी जिंदगी विलोम अक्षर 1 सेकंड में बोलोगे आप, कोई 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ऐसे दैनिक जीवन के शब्द होते हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से आता है, और आज के बाद हम उनको याददाश्त की सहायता से किसी भी अक्षर का विलोम बता पाएंगे। जैसे सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखना, पहला अक्षर है ए, ए का विलोम क्या होता है? जेड। याद करने का तरीका, ए टू जेड, जेड टू ए। बोले आजाद, बोले और बता दो। तो क्रिकेट देखने के शौकीन हो तो भूतपूर्व क्रिकेट टीम कप्तान अजरुद्दीन का नाम सुना है? क्रिकेट प्लेयर के नाम से पिक्चरें भी आती है, जैसे अजहर पिक्चर आई थी, सचिन के नाम से पिक्चर आ गई, धोनी के नाम से पिक्चर आ गई, आई कि नहीं आई बताओ? अगर अजहरुद्दीन आपको याद है तब तो याद कर लेना अजहरुद्दीन। बोले नहीं मेरे को तो याद नहीं है, मैं तो ये याद करूंगा ए टू जेड, तो ए टू जेड याद कर लो। चॉइसेस आपकी है, आजाद याद कर लो। अजहर का स्पेलिंग AZHR होता है, इसीलिए आप अजहरुद्दीन भी याद कर सकते हो। दूसरा होता है यहां पर बी का विलोम होता है वाई। याद करने का तरीका बताओ, BOY, बॉय याद है कि नहीं आपको? बोले ये तो याद है। तो बॉय मीन्स लड़का, पहला अक्षर है बी और लास्ट का है वाई, तो बॉय बन गया, बॉय मीन्स हो गया लड़का। तीसरा सी का विलोम होता है एक्स। याद करने का तरीका, हम यहाँ पर क्रॉक्स भी याद कर सकते हो, जूते आते हैं क्रॉक्स के, चप्पल वगैरह आपने देखा होगा, वो याद कर लो। और अगर आप कोई ऐसा वर्ड याद करना चाहो जो प्रोनाउंसिएशन में बहुत अच्छे से याद हो,
तो क्रिकेट मैच के अंदर एक वर्ड होता है आपका सिक्स, बाकी CROXX ऐसे भी याद कर सकते हो, क्रॉक्स। देख लो चॉइस आपकी है, कैसे बनाएंगे आप उसको। अगर सिक्स बनाएंगे तो स्पेलिंग तो मैच नहीं करता है, लेकिन सी ये बोलता है, एक्स ये बोलता है, स्पेलिंग को मैच अपन नहीं कराएंगे, वो गलती है। बाकी आप बोलने के अंदर सिक्स में सी और एक्स दोनों बोलने में आ रहा है तो आप याद कर सकते हैं। क्रॉक्स भी याद कर सकते हो, वो भी आपके लिए ठीक है। CROX या OO चेक कर लेना क्या जूतों की स्पेलिंग में आता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ होता है डी। डी का विलोम डब्लू। याद करने का तरीके काफी बना सकते हो, जैसे सबसे नॉर्मल जो डेली लाइफ में यूज होता है, दूध वाला सुना है, डी फॉर दूध, डब्लू फॉर वाला। बोले नहीं और कोई बता दो, और कोई सुनना चाहते हो तो एक होता है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, देखा है? बोले हाँ। बोले नहीं और भी बता दो। फिल्म आती है एक, फिल्म का नाम सुना होगा, दिल वाले, डी फॉर दिल, डब्लू फॉर वाले। बोले तो बहुत सारे शब्द है। एक्चुअली में याद आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको डी का डब्लू आना चाहिए। अब दिल वाले याद करते हो, दूध वाला याद करते हो, ड्रिंकिंग वाटर याद करते हो, ये इच्छा आपकी है। क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ डी का विलोम डब्लू होना चाहिए, दूध वाला। ठीक है, क्लियर? आगे देखते, देखो नेक्स्ट इसके अंदर पांचवा, ई का विलोम होता है वी। याद करने का तरीका, एक शब्द होता है LOVE, लव। तो VE विलोम हो गया, LO विलोम हो गया, तो लव में चारों जो अक्षर है ये विलोम होते हैं एक दूसरे के। छठा होता है F का U। F फॉर होता है फादर, जानते से पिताजी। U फॉर अंकल, UNCLE। अंकल तो सब डेली बोलते ही हैं, है ना, मकाम मालिक को अंकल अंकल जी बोलते हो आप, तो अंकल तो डेली यूज में वर्ड आ रहा है। फादर आप समझते हो, बोलते नहीं हो, लेकिन फादर का मतलब समझते हो, तो फादर अंकल हो गया FU। ऐसे ही देखो सातवां याद कर सकते हैं हम, जी। जी का वैसे ज्यादा बढ़िया है टी। तो बताओ जयपुर में कितने बच्चे GT गए हैं? सारे चले गए। चलो, अगर कोई नहीं गया हो GT, बोले ये क्या GT आ गया, तो जनरली हमारे यहाँ पे गौरव टावर फेमस है। हो सकता है आप लोगों को गौरव टावर या नाम या नहीं आ रहा हो और GT फेमस हो, तो जो GT फेमस याद है उनको लिए GT सफिशिएंट है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको GT याद नहीं हो, तो हर जगह बताओ गणेश जी का मंदिर होता है, नहीं होता है, गणेश टेम्पल, बोले यार ये भी याद कर सकते हो। और दूसरा एक तरीका और है, शेरशाह सूरी ने एक रोड बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है बताओ? GT रोड। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, GT रोड, है ना। अब इसमें क्या है, जिसको GT याद करना है यहाँ तक रुक जाए, नहीं है तो GT रोड याद कर ले, और क्या है। इसके बाद देखते हैं आठवां, H। H का विलोम होता है S। तो ये कर सकते हो, H फॉर हाई और S फॉर स्कूल, हाई स्कूल, ऐसे याद कर सकते हो। हायर सेकेंडरी भी बोल सकते हो, हाई स्कूल भी बोल सकते हो, बात एक ही है। इसके बाद नवा है आई। आई का विलोम आर। याद करने का बहुत ही आसान तरीका, I फॉर इंडियन, R फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे। रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इंडियन रेलवे समझ ही जाओगे। और सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इसी डिपार्टमेंट में है, भारतीय रेल। I फॉर इंडियन, R फॉर रेलवे, IR। 10वां है J का Q। याद करने का तरीका, J फॉर जयपुर, बोले हाँ जयपुर तो रहते ही हो, और Q फॉर क्या हो जाएगा? क्वीन, जयपुर क्वीन, ये जयपुर क्वीन हो जाएगा। तो जयपुर क्वीन हो जाएगा जैसे Q, जयपुर क्वीन। इसके बाद देखते 11वां के का विलोम पी। इसका याद रख सकते हो, देखो कौन कौन से नाम बना सकते हो। काला पानी सजा होती थी, करोड़पति आता था, कौन बनेगा करोड़पति शो, कपिल का शो आता है ना, कपिल, KP। और अगर किसी के दोस्त का नाम किरण पाल है तो वो उसको डेली KP बोल रहा है, तो बोल रहा है अच्छा रहा मेरे दोस्त का नाम आ गया आज, तो तब तो बढ़िया रहेगा, मेरे को तो KP वैसे ही याद है। तो अगर किसी दोस्त का नाम KP से हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अपनी चॉइस से जो नाम आपको अच्छा लगता हो वो नाम भी आप बना सकते हो। काला पानी, ठीक है। इसमें भी देखो अलग अलग नाम है, HS का हनी सिंह भी बना सकते हो, H फॉर हनी, S फॉर सिंह, शब्द अपनी चॉइस पे है, कोई से बनाओ। 12वां भी याद करा दिया था, L का O, LOVE, लव। और तीसरा है 13M। M का होता है N। याद करने का तरीका बना सकते हो,
मैन याद हो सकता है, मून याद हो सकता है, जगह कोई यूज करते हो, मालवीय नगर है, महेश नगर है, जो आपकी चॉइस पे निर्भर है वो बना सकते हो। तो आपने बना लो यहाँ पे मैन, MAN, मैन से याद हो जाएगा आपका MN। अब देखो 13 याद करने हैं और बाकी 13 याद हो गए। बोले कैसे? अगर A का Z है तो Z का A होगा, B का Y है तो Y का B होगा, C का X है तो X का C होगा। तो रिवर्स तो सारे याद हो गए। तो आपको सिर्फ ये 13 शब्द याद करने हैं। उसके बाद आप विलोम अक्षर 1 सेकंड में बता सकते हो किसी का भी। जैसे कोई पूछे D बोले W, कोई पूछे F बोले U, कोई पूछे T बोले G, क्योंकि GT याद है तो आप तुरंत 1 सेकंड में आप किसी भी अक्षर का विलोम अक्षर बता सकते हो। तो आज का ये जो दोनों होमवर्क है, अक्षर याद करना और विलोम अक्षर, ये आप घर से अच्छे से याद कर लेना। आज इसको टॉपिक अपन कल स्टार्ट कर लेंगे। कल का पेपर मैं निकाल रहा हूँ, कोई भी डाउट्स होगा वो आप पूछ लो। वैसे पेपर आपके डेली हो रहे हैं तो आपको अच्छा लगने लग रहा होगा डेली कि पेपर करने से आपको कुछ तो फायदा है, मतलब आपके रिजल्ट्स के अंदर फर्क आने लगेगा और नए नए क्वेश्चन आप डेली करने लगेंगे। कल 50 नंबर का पेपर था, एक बार सभी बच्चे 50 नंबर का पेपर निकालें और इसमें कोई भी अगर डाउट्स है तो वो डिस्कस कर लें। ये आपका पेपर है कल का। कोई भी सवाल ऐसा रह रहा हो जो आपसे नहीं हुआ। दूसरा, पहला पहला क्या कहता है देखो, सुनेंगे इसमें अपन। विवेक, लक्ष्मण, कमल, मोहन, रमेश नाम की 5 कारों की गति की तुलना की गई है। विवेक की गति केवल एक कार से अधिक है। अब देखो, विवेक की गति केवल एक कार से अधिक है तो अपन 5 नंबर डालने में, तो विवेक की गति चौथे नंबर पे आ गई, केवल एक कार से अधिक है। रमेश की गति 4 कारों से अधिक है। अब रमेश की गति अगर 4 कारों से अधिक है तो रमेश नंबर 1 पे हो गया, तभी तो 4 से अधिक होगा। मोहन की गति विवेक से तो अधिक है और कमल और रमेश से कम है। अब मोहन की गति अगर विवेक से अधिक है तो इन 2 जगह हो सकती है, और रमेश से कम है तो जो मोहन 2 जगह आ सकता है अभी तो। अब आपसे पूछ रहा है इसके अंदर आगे लाइन, मोहन की गति विवेक से अधिक है लेकिन कमल और रमेश से कम है, सॉरी। तो ये मोहन हो गया और ये कौन हो गया? कमल हो गया। तो मोहन की गति विवेक से अधिक हो गई और कमल और रमेश से कम तभी होगी जब कमल को 2 नंबर पे रखेंगे, तो दोनों से कम हो गई। अब तो एक ही बचा है केवल लक्ष्मण, जो यहां जाएगा, और कोई जगह बची नहीं। आपसे पूछ रहा है कितनी कारों की गति मोहन की गति से कम है, तो मोहन की गति से कम कितने कारों की गति है? 2। तो आंसर ही 2 आ गया होगा। देखो है ना, इजी सवाल। और कोई सवाल बताओ। दूसरा कहता है 5 वजन की तुलना की गई है। P3 का वजन P1 से कम है, P2 से अधिक है। P3 का वजन P1 से कम है और P2 से अधिक है। इनके बीच में गैप हो सकता है भाई। P2 का वजन केवल 2 पेन से अधिक है, P2 का वजन केवल 2 से अधिक है, तो मतलब ये अपने 30 नंबर पे हो गया फिर तो, केवल 2 से अधिक है तो ये भी जम गया इजीली। आगे कहता है P5 का वजन सबसे कम नहीं है, तो P5 यहां जाएगा, तो बचा कितना? P4। और P5 का वजन कितना दे दिया? 100 ग्राम। ये हमारे 100 ग्राम वजन दे दिया। तो P1 का वजन कितना हो सकता है? तो 100 ग्राम से तो ऊपर ही होगा। 100 ग्राम से ऊपर कितना होता है? ये उत्तर देख के भाई एक कोई कंफर्म नहीं है, 2 आंसर आते हैं तो गलत हो जाता। ये दिखाना चाहता है ये 100 से ऊपर देख लो किस में आ रहा है, बस ये कहना चाहता है ये।